संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। एक संत थे, शायद तुकाराम जी थे, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। वो गंगा स्नान के लिए जाते थे, हर रोज़ उनका वहाँ से जाना आना होता था। तो एक मेरे जैसी कोई थी जिसको तकलीफ कोई नहीं थी, पर भक्त सुहाता नहीं था। कि होता है स्वभाव, बिच्छू का क्या स्वभाव है, वो डंक मारेगा ही, उसके तो नेचुरल वो है। तो वो जब वहाँ से जाते थे, वो सोचती थी ये क्यों जाता है गंगा स्नान को। वो कुछ नहीं कहते थे उसको, पर स्वभाव था। एक दिन वो वहाँ से जा रहे थे, रोज़ तो वो कुछ नहीं कहती थी, उस दिन उसको बहुत चढ़ गया गुस्सा कि ये वो कुछ भी बोलती थी, बड़बड़ाती थी। संत उसकी बात पे ध्यान नहीं देते थे कि इसको तो बोलना है, अपने रास्ते चले जाते थे। एक दिन उसने क्या किया, जैसे ही वो नहा के आए उन पे कूड़ा डाल दिया। संत ने देखा कि हाँ डाल दिया, वो फिर गए, वो फिर नहा के आए। वो जैसे ही आए उसने फिर कूड़ा डाल दिया। आप जानते हैं उसने कितनी बार कूड़ा डाला? 100 बार। उस औरत ने उनके ऊपर 100 बार कूड़ा डाला। वो 100 बार दोबारा से नहा के आए और दोपहर हो गई कूड़ा डले, नहा के आए, फिर कौन हारा होगा? आप खुद सोच लो। वो हार गई। वो आई और वापस उनके चरणों में लेट गई, माफ़ी मांगी कि आपका तो जवाब नहीं है। मैं यही देख रही थी कि संत, मुझे आज समझ आया, हमें तो कोई एक बार गंदा कर दे 100 बार बेफालतू में कोई कूड़ा डालेगा, क्या है इतनी सहन शक्ति मुझ में? तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ था कि ये मापदंड है। ऐसा होता है भक्त, ऐसा होता है संत कि 100 बार कोई अनजान औरत आपको परेशान कर रही है और आप उसे कुछ पलट के नहीं कह रहे हो। जानते हैं उन्होंने पलट के क्यों नहीं कहा? अगर वो कह देते वो फिर वैसी की वैसी रहती, वो बदलने वाली नहीं थी। उनकी सहन शक्ति ने उस औरत का जीवन बदल दिया। वो उनकी शिष्या बन गई। वो कहाँ बिच्छू का स्वभाव लेके रखने वाली औरत, उसने भक्ति करना शुरू कर दिया। क्या बिगड़ गया? बेचारे संत ने 100 बार नहा लिया तो एक जीवन बदल जाए, इससे तो 100 बार नहा लेना कहीं अच्छा है। पर इसके लिए सहन शक्ति कितनी चाहिए होगी। हम जीवन दूसरों का इसलिए नहीं बदल पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ है नहीं। जो हमारे अंदर है नहीं वो हम दे नहीं पाएंगे। हमेशा शिक्षा व्यवहार से मिलती है, कहने से नहीं मिलती है। जो आपको देख के हम सीख पाएंगे वो आपके कहने से हम कभी नहीं सीखेंगे। मैं अब कह दूं क्रोध मत करो और 5 मिनट के बाद आप आके मुझे कड़वा बोलते हैं और मैं पलट के जवाब देती हूं, आपको मेरी सच्चाई नजर आ जाएगी कि मैं फालतू बोलती हूँ। और क्या होगा उससे? ना आपका जीवन बदलेगा, ना मुझ में बदलाव। अगर मैं जवाब नहीं देती हूँ, आप में फर्क आएगा। एक बार में ना आए, ना आए 100 बार में तो ज़रूर आएगा। एक बात कही जाती है, एक चुप 100 सुख। बोलने वाला कितना बोल लेगा अगर हमने तय कर लिया है कि हमें जवाब नहीं देना है। आसान तो है नहीं। हमें तो हर वक्त जवाब, हमेशा हमें लगता है कि हम मालिक को पा नहीं सकते हैं। हमारा मन इतना अशांत है कि मालिक वो नज़र नहीं आते हैं। कैसे? जैसे जिस पानी में ढेला डाल दिया जाए उसमें लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं, उसमें आप अपनी शक्ल देखना चाहोगे, नज़र नहीं आएगी। उस पानी को शांत हो जाने दो, उस पानी को ठहर जाने दो, आपको अपनी शक्ल नज़र आ जाएगी। मन वो पानी है जिसमें हर वक्त कोई ना कोई ढेला फेंकता रहता है। कभी औलाद ने फेंक दिया, कभी पति ने फेंक दिया, कभी देवरानी ने फेंक दिया, कभी जेठ ने फेंक दिया। वो तो फेंक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या होता है कि वो ऐसा क्यों करता है,
वो तो जो करता है वो करता है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ? मुझे तो पता है मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैं ऐसा क्यों करती हूँ? जिस दिन हमें हमारे ऊपर सवाल उठाना आ जाएगा, जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, सामने वाला भी सुधर जाएगा और मेरी भी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये वो अशांत मन है जिसमें हमें कभी परमात्मा भी नज़र नहीं आएगा और हमारा अपना आप, अपना अक्स भी नज़र नहीं आएगा। हमें अगर खुद को देखना है, खुद कैसे हैं हम, उसमें देख के देखना, उस अशांत मन में एक बार अपना चेहरा देख के देखना। बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती हूँ मैं। जब मुझे गुस्सा आए या चिढ़ आए, जलन हो, मुझे तो मैं उस शक्ल में बिल्कुल पसंद नहीं आती हूँ। और जब मुझे ही पसंद नहीं आती हूँ तो ईश्वर को कैसे मैं पसंद आ जाऊँगी? ईश्वर के पास तो और चॉइस है। सरिता मुझसे अच्छी है, उसका मन शांत है, मैं उसको ले लेता हूँ। ये जब शांत हो जाएगी तब इसका नंबर लगा लूँगा। जिसे ज्ञान नहीं, भाइयों और बहनों, गलती उसकी नहीं, हमें तो समझ है। जिसे समझ है दंड उसी को मिलता है, जिसे सिखाया ही नहीं गया। जो एक मिट्टी ऐसी है जिसे कुम्हार ने कभी हाथ में ही नहीं लिया, क्या उसका कभी घड़ा बनेगा? हमें तो कुम्हार हर रोज बनाने की कोशिश करता है। फिर भी अगर हम हर किसी आत्मा को, कभी कच्चे मटके में पानी ठहरता नहीं, हमें तपना तो होगा, तपना तो हमें होगा। कोई ऐसी आत्मा आज तक इस धराधाम पे है, आई ही नहीं है, जो बिना तपे, बिना कष्ट उठाए, मौज मार के, भक्ति करके यहाँ से चली गई हो। वो ऐसी आत्मा मैंने सुनी नहीं है कि ये भक्त था, इसने ऐश ली और परमात्मा को पाके चला गया। मैंने जिसका सुना है उसका यही सुना है। किसी को मार दिया गया, किसी को काट दिया गया, किसी को मारा पीटा गया, किसी का घर से आना जाना बंद कर दिया गया, किसी को वैसे ताने दिए गए, किसी की औलाद जीते जी मर गई, किसी को शरीर का कष्ट हो गया। मैंने ऐसी कोई भक्त आत्मा देखी ही नहीं है जो ऐसे ही ऐश मार के भक्ति करके चली जाए। हमें उसे सहना आना चाहिए। जो मटका पकने से इनकार कर दे, उसमें पानी कभी भरा नहीं जाएगा, कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए हमें अपने आप पर नज़र रखनी चाहिए। किसकी प्राप्ति है? अगर मैं क्रोध नहीं करती, सपोज मैं गुस्सा नहीं करती, मुझे काम भावना नहीं है, आपका फायदा है क्या उसमें? किसका फायदा है? दोनों का फायदा है। अगर मैं आपको कुछ गलत कह रही हूँ, आपने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, दोनों का फायदा होगा और हम दोनों का नुकसान भी कर सकते हैं। दोनों का फायदा हो वो करना चाहिए, या एक का भी फायदा ना हो वो करना चाहिए। अहंकार है हमारे अंदर कूट के भरा हुआ, उस अहंकार को धीरे धीरे करके झुकाना आना चाहिए। कैसे झुकेगा? आना तो चाहिए, पर कैसे झुकेगा? हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम अहंकार नहीं करेंगे, झुकेंगे, तो हमें प्राप्ति होगी, हमारे लिए अच्छा है, अपने आप नहीं आएगा अहंकार। महाभारत का एक किस्सा है, 2 मिनट लेती हूँ मैं आपके। महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुछ दिखाया था। वो गुरु थे उस वक्त, उनके सीखना आना चाहिए। जो सीखता है शिष्य वही है, सिखाता तो गुरु सबको है, पर जो सीख जाता है शिष्य वही है। क्यों अर्जुन को ही गीता का ज्ञान मिला था? भीड़ थी वहां पे, क्यों मिला था? छांट लिया था ना, क्यों ना हम भी छांट लिए जाएं? श्री कृष्ण भगवान ने अंत तक अर्जुन के अहंकार का नाश करने की पूरी कोशिश की। मैंने देखा है महाभारत को, गीता को, और जो वो अनुगीता आती है, यहाँ तक कि गालियाँ तक दी थी अर्जुन को।
लास्ट तक, अंत तक अर्जुन के अहंकार का नाश करने की कोशिश श्री कृष्ण भगवान ने की थी, क्योंकि जानते थे कि अहंकार से बड़ा शत्रु और कोई भी नहीं है। एक बार उन्होंने एक छोटी सी कोई चीज़ पड़ी थी, ऐसे जैसे गुब्बारा होता है इस तरीके का कुछ, युधिष्ठिर और अर्जुन थे, दोनों का फर्क था। ये नाम ले लेने का युधिष्ठिर को नाम नहीं मिला था, ये आप लोग सब जानते हो, सच्चा था, लेकिन नाम अर्जुन को ही मिला था। समझिए, गुण नहीं देखता परमात्मा, परमात्मा भाव देखता है। अर्जुन झुका था, अर्जुन ने बात मानी थी तो अर्जुन शिष्य बना था। सारी बातें मानता था अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की, सारी टोटल। और जो मानता है वो शिष्य होता है, जो इनकार कर दे वो शिष्यता खो बैठता है। तो अर्जुन के अंदर कोई बात थी, उसके अहंकार को श्री कृष्ण भगवान ने देखा। तो एक गुब्बारा था, भीम था, और वहाँ पे उन्होंने एक एक गुब्बारे वहाँ सबके पास रख के छोड़ दिए, तो वो फूल रहा था अपने आप। तो अर्जुन के पास भी जो था वो खूब बढ़िया फूल गया, युधिष्ठिर के पास नहीं, कहीं कुछ अहंकार नहीं था युधिष्ठिर में। देखिए कितने गुणवान थे युधिष्ठिर, शांत बिल्कुल। भीम के पास तो वो कितना बड़ा हो गया था, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो अर्जुन ने कहा कि माधव ये बताइए ये क्या लीला है, ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं, ये आज क्या दिखाना चाह रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन शांत हो जा, जो तुझ में है उसे अभी निकाल दे। उस वक्त अर्जुन में ये अहंकार था कि मैंने महाभारत जीत ली है, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। जो तेरे अंदर अभी सोच है, अर्जुन एक मिनट में समझ गया कि मेरे अंदर जो क्योंकि उसके अंदर अभी वही विचार था, और वो विचार आते ही उसका गुब्बारा फूल गया। ये अहंकार, ये मन है। उसने जैसे ही उस विचार को छोड़ा, उसका गुब्बारा, कि तुमसे तो युधिष्ठिर अच्छा है, जिसने नाम भी नहीं लिया, जिसको मैंने शरण में भी नहीं लिया, और वो तो फिर भी कितना गुणवान है। अरे हमसे तो वो संसार वाले अच्छे हैं, हम उनको 4 सुना जाते हैं, वो पलट के एक जवाब नहीं देते हैं। हमसे तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको हम कुचल के आगे बढ़ जाते हैं, वो हमें बोल भी नहीं पाते हैं। क्या फ़ायदा हमारी भक्ति का? क्या अर्जुन का फ़ायदा था जब अगर श्री कृष्ण उसे पल पल समझाते रहे, पल पल सिखाते रहे। गांडीव का भी उसका अभिमान तोड़ दिया था कि यही गांडीव तब था जब महाभारत था, श्री कृष्ण साथ थे, और वही गांडीव श्री कृष्ण के देहांत के बाद सारी यादवों की औरतों को उठा लिया गया था अर्जुन के सामने। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया था, वो गांडीव उस वक्त भी उसके साथ था। कौन था जो सच में उसके पीछे था? उस वक्त अर्जुन का जाने के बाद भी अहंकार तोड़ दिया था। हमारे गुरु भी हमारा अहंकार ले लेना चाहते हैं। क्या दे? तेरा मैं दे दे। क्या दे? तेरा मैं दे दे। हम अहंकार जब तक करेंगे, जब तक हम सच्चे दिल से उनके सामने झुकेंगे नहीं, हमें कहाँ कुछ भी प्राप्त होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने अपने जाने के बाद भी अहंकार का नाश करना सिखाया था, और वो शांत हो गया था। शांति कहाँ मिलती है? ईश्वर से मिलती है। ईश्वर का देहिक भी रूप होता है और विदेही रूप भी होता है, इसलिए हमें दोनों ही रूपों से सीखना आना चाहिए। जिन्हें परमात्मा ने, जिन्हें ईश्वर ने स्वीकार किया है, वो हमें भी उनसे स्वीकार करवा सकते हैं। एक बैंक में मेरा 1 करोड़ बैलेंस है, तो मैं आप लोगों की गारंटर बन सकती हूँ। मेरे को देख के, मेरा बैंक बैलेंस देख के आप लोगों को भी लोन दे दिया जाएगा कि नहीं तो इसको पकड़ लूँगा। बैंक भी देख लेता है गारंटर के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। तो जब गारंटर को बैंक ने देख लिया है, जब बैंक ने गारंटर को देख लिया है, ईश्वर ने हमारे सदगुरु को जब देख लिया है, तो हमें भी वो लोन दिलवा सकते हैं।
हमें भरने की, उनको कर्जदार नहीं बनाना है कि उन्हीं के अकाउंट में से कि उन्हीं को पकड़ लेंगे कि तू दे दे इनके नाम का। ऐसा तो हमें नहीं करना है। ऐसा मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें गुणवान बनना होगा। ठीक है, गारंटर को लेता है बैंक, लेकिन वो अच्छा तो नहीं माना जाएगा लोन लेने वाला अगर गारंटर को लुटवा दे तो। उस लोन लेने वाले को अच्छा तो नहीं माना जाएगा। संतों को गारंटर बना के भेजता है ईश्वर कि तेरी गारंटी पे मैं इनको जन्म पे जन्म दिलवा दूंगा, तेरी गारंटी पे मैं इनको मनुष्य का तन दिलवा दूंगा। पर उस मनुष्य के तन में आकर हम क्या गुजरना चाहते हैं, क्या गुजर, सब कुछ कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर नहीं सकते। बहाने हमारे पास जितने मर्जी हों। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन जग नर पावत नाही। इंसान में वो जज्बा होना चाहिए, वो सब कुछ पा सकता है। हमारे में जज्बे की, लगन की कमी हो तो हमें ईश्वर क्या, संसार में भी कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गारंटर अगर हमें मिले हैं तो हमें भी उन्हें कर्जदार नहीं बनाना चाहिए। इतनी भक्ति हमें भी करनी चाहिए, अपने आप को लायक हमें बनाना चाहिए। और वो कब बनेंगे, हमें ये विश्वास भी होना चाहिए कि हमारे सद्गुरु हमें इस जन्म में भी भक्ति दिलवा सकते हैं और अगला जन्म भी हमें मनुष्य का ज़रूर दिलवा सकते हैं। लेकिन हमें उस जन्म को अकारथ जाने नहीं देना चाहिए। जो मौका आज ही मिला है, जो मनुष्य तन आज ही मिला है, जो सुविधाएं आज ही मिली हैं, उनको आज ही क्यों ना पूरा कर लें। अगले जन्म पे क्यों जाने की कोशिश करें। चलो एक गारंटी मिल भी गई कि अगला जन्म हमें मनुष्य का ज़रूर मिल जाएगा, तो समझदारी किस में है। तो इस जन्म में तो कुछ कर नहीं पा रहा है, अगले जन्म में क्या कर लेगा। आज जो हम नहीं कर सकते कल क्या कर लेंगे। वो जिसके पास आज हीरा है, जिसके पास आज हीरा है, वो कल उस हीरे का क्या कर लेगा जो आज नहीं कर सकता है। ये मनुष्य का तन हीरा है, इससे जो चाहे खरीद सकते हैं, मिल जाएगा, गारंटी है। संसार में हीरे से कीमती कोई चीज नहीं, इस संसार में मनुष्य तन से कीमती कोई तन नहीं। भक्ति का धन जितना चाहो खरीद सकते हो, अपनी झोलियां भर सकते हो, लुटा सकते हो, दूसरों को दे सकते हो। हमारी झोली भरी होगी तो दूसरों को देने लायक सच में बन जाएंगे। एक तो वो भक्त है जो अपने गारंटर के अकाउंट में से लेता रहेगा, एक वो है जो खुद की भक्ति करूंगा 6 घंटे मुझे खुद मालिक से, गुरु से मिलेगा। एक वो है जो गुरुजी से ही आप दे दो गुरुजी, आप ले जाना गुरुजी, आप पार देना। भाव अलग चीज है, कहना चाहिए, पर जब तक हम लायक नहीं बनेंगे, लायक होना अलग बात है और लायक होने की कोशिश ही ना करना। कोशिश तो करें, जो कोशिश करते हैं उनकी जीत भी होती है। जब सद्गुरु साहिब हम पे इतनी कृपा बरसा रहे हैं, जो शायद हमारी समझ के परे है, जो शायद हमारी छोटी बुद्धि हमारी पकड़ में आ नहीं पाती है, जब वो इतना हमें देने को तैयार हैं तो हमें भी उसकी कद्र करके अपने जीवन को हर तरह से चमकाना आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।